बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्यह वल बुरहानिल जलीय वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व समारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बित्ताइबा। अदा बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसदहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतदाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदहूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़ज़ उर्वतुहु व तअज़्ज़ुम क़बवतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्नित तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सलावत। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे मोमिनों, अल्हम्दुलिल्लाह बेतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिलसिला सुख़न अपने चौथे मरहले में दाखिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने जवानों का, नौजवान भाइयों का, बच्चों का कि वो जिस तरीक़े से अली को सुनते हैं उसी तरीक़े से अली के अल्लाह को भी सुन रहे हैं। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े आपकी हवाए शरइया को बराबर फरमाए। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि अल्लाह जो है वो आदत नहीं है, फितरत है। अल्लाह आदत में नहीं है, अल्लाह फितरत में है। इसी बात को यानी अल्लाह की जो इबादत होगी, परस्तिश होगी, वो आदत के तहत नहीं है, वो फितरत के तहत है। इसी बात को सूरह बकर में इरशाद फरमाया। दूसरा सूरा है या अय्युहन नास, ए इंसानो उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानो अपने रब की इबादत करो। ए इंसानो अपने रब की इबादत करो। या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ये तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, आदम के निहान खानों से बाज़ार वजूद में लाया। ये वो अल्लाह है जो तुम्हें आदम के नेहा खानों से बाजार वजूद में लाया है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये वही अल्लाह है जिसने तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया। अल्लाह है, अल्लाह। मेरे साथ रहना बड़े पढ़े लिखे लोग, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। इसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्हें भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। इबादत क्यों करें? रीजन क्या है, कॉज क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, क्यों इबादत करें अल्लाह की? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा, मुत्तकी का मतलब क्या है? तक़वे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरना। गलत, गलत। जो तुमसे कहता है ना कि अल्लाह से डरने का नाम तक़वा है, गलत कहता है। अल्लाह की नाफरमानियों से डरने का नाम तक़वा है। अल्लाह से डरना नहीं है भाई, अल्लाह ही तो मोहब्बत करने की चीज है। अल्लाह से डरेंगे तो फिर प्यार किससे करेंगे? अल्लाह से नहीं डरना, अल्लाह के नाफरमानियों से डरना है। अल्लाह है प्यार करने की चीज, इसलिए कि हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बंदा बदल जाता है, अल्लाह कभी नहीं बदलता।
भाई पहुंच रही है, इधर भी पहुंच रही, घबरा तो नहीं रहे। मेरे साथ रहना। अल्लाह अल्लाह है अल्लाह। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, दूसरी आयत, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। अल्लाह कहता तुम्हारा अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, जमीन को फर्श बनाया, वअनज़ला मिनस समाइ माअन, और तुम्हारा अल्लाह वो है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फ़अख़रज बिही मिनस समरात, उस पानी के जरिए तुम्हारे लिए फल फूल पैदा किए, रिज़क़न लकुम, जिसे तुम खाते हो। तो फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, खबरदार मेरे मुकाबले पर किसी को खड़ा करने की कोशिश न करना। आप सलामत रहे, पाक परवरदिगार लुटते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। भाई अल्लाह है अल्लाह, बड़े पढ़े लिखे लोग। और अब सूरह ज़ारियात में कहता है, सूरह ज़ारियात में कहता है बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह कह रहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करे, मुझे पहचाने। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, अल्लाह कह रहा वमा उरीदु अन युतइमून, हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, हमें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, खाना तुम खाते हो, खिलाते हमें। पहुंच रही है, पीछे घबराए में तो नहीं बैठे। अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून, हम खाना नहीं खाते, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, हम तो राज़िक़ हैं, खाना खिलाने वाले हैं, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। भाई हमें पहचानो, हम ऐसा खाना खिलाने वाले हैं कि तुम दुनिया में बाद में आते हो, तुम्हारी माँ के बदन में तुम्हारा खाना पहले आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बड़ हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदर सलवात। घबरा तो नहीं रहे मेरे भाई, आ रहा हूं मैं, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। भाई कमाल हो गया। तो अल्लाह जो है वो फितरत है, फितरत अल्लाह लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, हमने फितरत बनाई है, हमने फितरत बनाई है। मूड खराब तो नहीं हुआ? अल्लाह कहता है हमने फितरत बनाई है, और जो फितरत हमने बनाई है एक एक इंसान को उसी फितरत पर पैदा किया है। और अब बुखारी शरीफ टर्निंग पॉइंट आ गया। अब बुखारी शरीफ हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे आता है। ना भाई रुक जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोगों, हर आने वाला बच्चा किसी के घर में आता हो, वो आता है तो इस्लाम की फितरत पे आता है। हर आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे आता है। यानी मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा मंदिर की घंटी बजाता हुआ आता हो, मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा प्रे करता हुआ आता हो, मैंने नहीं देखा कोई बच्चा तस्बीह पढ़ता हुआ आता हो। अल्लाह कह रहा है जो आता है, मेरा नबी कह रहा है जो आता है वो इस्लाम की फितरत पे आता है। चाहे वो हिंदू के घर में आए, चाहे यहूदी के घर में आए, चाहे ईसाई के घर में आए, आता है तो मुसलमान आता है। हिंदू के घर का बच्चा भी मुसलमान है, यहूदी के घर का बच्चा भी मुसलमान है, ईसाई के घर का बच्चा भी मुसलमान है, मजूसी के घर का बच्चा भी मुसलमान है। आता है तो मुसलमान आता है। तो मैंने पूछा है अल्लाह के प्यारे नबी, फिर वो आगे चल के मुसलमान क्यों नहीं रहता? का हदीस तो पूरी पढ़ो। हो जो हव्विदाने व युनस्सिराने और जो मज्जिसाने, जैसे उसके पालने वाले होते हैं। अगर पालने, बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, जिए आप जिए सलामत रहे।
मेरे जवान नौजवानों में तुम्हें हदिया कर रहा हूँ, बड़े 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 डिसाइसिव मरले पे आ गया भाई, फैसला आगे सुनो। और भाई मैं नहीं कहता, मेरा पाक नबी कहता है, मेरा पाक नबी कहता है फ़अबावाहु युहव्विदाने औ युनस्सिराने औ युमज्जिसाने, जैसे पालने वाले होते हैं बच्चा वैसे ही हो जाता है। अगर पालने वाले यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी होगा, पालने वाले ईसाई हैं तो बच्चा ईसाई होगा, पालने वाले मजूसी हैं तो बच्चा मजूसी होगा, पालने वाले हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू होगा। अब मुझे माफ करना, अब ये ना पूछना कि अबू तालिब का मजहब क्या है, रसूल का मजहब क्या है। ये हैदरी 15 मिनट और है, 15 मिनट है मेरे पास। खुदा आपको महफूज रखे। हम भी इस दौर के, अच्छा अब कोई नबी जैसा तो हो नहीं सकता, नबी जैसा, लेकिन हम नबी की सिफत के अदना मजहर तो बनेंगे। यानी जैसे नबी आग में नहीं जला, इब्राहिम आग में नहीं जले, इसलिए आग हमें नहीं जलाती। पता है कि इब्राहिम आग में क्यों नहीं जला? छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारा नूर इब्राहिम के पास था, इसलिए नहीं जला। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, ये अब ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं जाऊंगा कहीं और। ब्रेकिंग न्यूज, आपने जनाब इब्राहिम का नाम लिया ना, इब्राहिम कौन है? सूरह बकर में कहता है इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, इब्राहिम है मेमारे काबा, इब्राहिम है फाउंडर। भाई कमाल हो गया, इब्राहिम है काबा बनाने वाला, इब्राहिम है काबा बनाने वाला। इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबे की दीवारों को बुलंद किया। अल्लाह कहता है इब्राहिम मोमिन है, इब्राहिम खलील है, इब्राहिम इमाम है, इब्राहिम रसूल है, इब्राहिम नबी है, इब्राहिम मोमिन है। इन्ना मिन शियातिल इब्राहिम, इब्राहिम हमारा शिया है। अल्लाह कह रहा है इब्राहिम हमारा शिया है, काबा बनाने वाला है। और मुसलमानों ने कहा कि इब्राहिम का बाप काफिर है, इब्राहिम का बाप बुत परस्त है, लेकिन हम शिया नहीं मानते। इब्राहिम का बाप काफिर नहीं है, इब्राहिम का चचा काफिर है, इसलिए कि जौहर इस्मत नजासतों के हवाले नहीं होता। लेकिन मुसलमानों ने लिखा कि इब्राहिम का बाप काफिर, इब्राहिम का बाप काफिर, इब्राहिम का बाप काफिर। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुसलमानों जो लिखा वो सही लिखा होगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि जब मुसलमानों ने काबा बनाने वाले के बाप को नहीं छोड़ा तो काबे में आने वाले के। ये सलामत रहे, ये महफूज रहे।
बाहर तक। हैदरी यार मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा महफूज रखे। बड़ी मोहब्बत। अली हक, अली हक, अली हक। यार भाई कमाल कमाल हो गया। मेरे इस भाई को मैं ये बखर में डॉक्टर साहब 8वां साल है मैं आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ। ये मेरे भाई, इनको मैं पिछले 7 सालों से देख रहा हूँ, अभी भी तशरीफ फरमा है। ये फरमा रहे हैं कि मोमिनीन की दुआओं से अल्लाह ने 5 साल के बाद इनको बेटा अता किया है। बेटी अता की है। भाई कमाल हो गया। बेटी जो है वो रहमत है और बेटा नेमत है। कमाल हो गया। जो आलमीन के लिए रहमत हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो मुस्तफ़ा के लिए रहमत हो उसी को तो सैयदा कहते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग तो परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक पंजतन के सदक़े जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलादे सालिहा अता करे। सबके लिए मैं दुआ हूँ, ज्यादा जहमत समात नहीं है, मेरे साथ है ना बड़े पढ़े लिखे लोग। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया है, मेमारे काबा हैं, मोमिन हैं, खलील हैं, ये सब है उनके लिए, सारी सिफतें हैं उनके लिए उनकी। लेकिन कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आप। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो उनकी एक दुआ है कुरान मजीद में, सूरह इब्राहिम में, छोटी सी दुआ है। वो काबा बना के कहने लगे वजनुबनी व बनी अन नअबुदुल असनाम, मालिक मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा लेना। ये सूरह इब्राहिम में जनाब इब्राहिम। अच्छा आप ये बताओ कि नबी की दुआ रद्द होगी? नबी की दुआ तो कबूल है, नबी की दुआ कैसे रद्द हो जाएगी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाते वक्त क्या दुआ मांगी? वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। असनाम तो पता है ना, सनम की जमा असनाम। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मुझे और मेरी औलाद को, फैमिली को बुत परस्ती से बचा ले। मेरी फैमिली में, मेरी औलाद में, मेरे खानदान में, मेरी नस्ल में बुतों के पुजारी ना आए। अब इब्राहिम की दुआ है, रद्द तो होगी नहीं। अब तुम्हें कुछ याद आया कि जब मेरे नबी का निकाह पढ़ाने के लिए पीछे वालों के हाथ नहीं खुल पा रहे, मेरे पास आज वक्त कम है, खुदा आपको महफूज रखे। भाई कमाल हो गया, पूरी ताकत सुनना। जब मेरे पाक नबी का निकाह पढ़ाने के लिए मेरे अबू तालिब ने खुतबा निकाह शुरू किया तो उसमें जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहिम व ज़ुर्रिय्यत इस्माईल। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया। भाई हाथ ना बांधना, हाथ नहीं बांधने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहिम व ज़ुर्रिय्यत इस्माईल। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया। अबू तालिब निकाह पढ़ा रहे हो मुस्तफ़ा का और तारीफ कर रहे हो अपनी। का हाम या जोहरी तारीफ अपनी इसलिए कर रहा हूँ कि ये पास वाली शरीयत है, ये कुरान देने वाला है, ये शरीयत देने वाला है। इसके सामने कह रहा हूँ कि मैं इब्राहिम का बेटा हूँ और मेरे पाक नबी ने तस्दीक की कि
ये मेरा चचा अबू तालिब, ये इब्राहिम का बेटा है, इब्राहिम की औलाद है। और इब्राहिम ने कहा मौलिक मेरी नस्ल में बुतों के पुजारी ना आए, मेरी नस्ल में बुतों के पुजारी ना आए। अब ये जो बाबे लाहौर है ना, बाबे लाहौर, लाहौर का दरवाजा और मोटरवे पे जो टोल प्लाजा है, इस पे जाकर देख लेना, होटलों में देख लेना, स्क्रीन पे देख लेना, सड़कों पे देख लेना। दुरूद शरीफ क्या है जो मुसलमान पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मालिक दुरूद भेज इब्राहिम पर और इब्राहिम की औलाद पर। अबू तालिब ने कहा मैं इब्राहिम की औलाद। तो बड़े अजीब लोग हो, मस्जिद में बैठ के अबू तालिब पे दुरूद भेज रहे हो, बाहर निकल के काफिर कह रहे हो। समेट दिया था मैंने बयान, खत्म हो गई बात मेरी। हैदर 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 बर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावत। आज आप इधर बैठे हैं आप। या रसूलल्लाह ये ब्लॉग गुजारिश ये है जी आप या अली वाह, मजलिस तो हो गई। किबला गुजारिश ये है कि इसी मिंबर से सन 2018 में आपने भी तस्वीर की है सैयदा का, तो आपने फ़र्क बताया था कि नबील अफजल है या सैयदा अफजल है। तो शेख नबील सब तशरीफ फरमाए, फ़ख्र भाई डॉक्टर साहब, सबकी ख्वाहिश है कि दोबारा से वो जुमले मोमिनीन की भी ख्वाहिश है कि हमारी झोली में डालेंगे सैयदा अफजल है या मरियम अफजल है। परवरदिगार आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बस वो आज तो मुख्तसर होगी बात, इसलिए कि शायद इंतजामिया ने भी कहा है कि मजलिस को जल्दी ख़त्म किया जाए। तो मैंने तो दामन बयान को समेट दिया था। 2018 में मैंने एक वाक़या नकल किया था जनाब सैयदा और जनाब मरियम के हवाले से। अब कोई मौजू तो है नहीं। अच्छा, बात यह है कि मौजू कोई भी हो, महवर तो पंजतन ही है ना। वाकया यूं था कि बनी अब्बास का एक बादशाह था। बनी अब्बास का गोल्डन पीरियड पता है, हारून रशीद, मामून रशीद, ये लोग गुजरे। बनी अब्बास का आखिरी बादशाह था, तख्त पे बैठा हुआ था। उसने अपने दरबार में जो उसके मौलवी थे, मौलवी होते हैं हर जमाने में जो है वो दरबारों में पला करते हैं, जिनका काम होता है बादशाहों के दस्तरखान पे रोटियां तोड़ना। बादशाह कुछ गलत काम करे, उल्टी सीधी हरकत करे तो पब्लिक के अंदर एक इंतशार हो जाता है। पब्लिक जो है वो रिएक्शन में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है कि बादशाह है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, इसने गलत काम किया है। तो वो मौलवी फौरन फतवा तैयार रखते हैं। फतवा बनाने की मशीन होती है उनके पास, बादशाह को बचाने के लिए, बादशाह को प्रोटेक्ट करने के लिए
हर जमाने में हर बादशाह ने अपने पास कुछ मौलवी रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में तो हूं ही नहीं। मैं तो रोटी खाता हूं आले मोहम्मद की, और तुम भी रोटी खाते हो आले मोहम्मद की। तो हम तो उन लोगों में नहीं है ना, हम किसी के साथ नहीं है, हम हर उस आदमी के साथ हैं जो अली के साथ है। आप जी तो बनी अब्बास का बड़ा एक बादशाह, आखिरी जमाने की बात है, वो तख्त पे बैठा हुआ था। उसके दरबार में मौलवी थे जो दस्तरखान में बैठे हुए थे, काफ़ी थे, एक नहीं थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। जब खाना आना हो गया तो बादशाह ने उन मौलवियों से कहा कि भाई जरा ये तो बतलाओ कि मरियम अफजल हैं या फातिमा अफजल हैं? मरियम अफजल हैं या फातिमा अफजल हैं? कहा खलीफतुल मुस्लिमीन 24 घंटे की मोहलत दे, हमें 24 घंटे की मोहलत दे, 24 घंटे के बाद सोच के बताएंगे कि मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है। कहा जाओ तुम्हें 24 घंटे दिए। 24 घंटे गुजरे, वो मौलवी फिर आए, फिर दस्तरखान लगा। बादशाह ने पूछा जवाब लाए हो? कहा खाना तो खा ले। खाना आना हो गया, खाना खा लिया उन लोगों ने। जब खाना खा लिया तो बादशाह ने पूछा कुछ जवाब लाए हो? कहा हाँ अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन, हाँ जवाब तो लाए हैं। हमने बड़ा सोचा, बड़ा पढ़ा, बड़ा मुतालिया किया, बड़ा गौर व फिक्र किया, हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। कहा दलील भी लाए हो या ऐसे ही कह रहे हो? कहा नहीं अमीर, 2 दलीलें हैं हमारे पास। पहली दलील ये है कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान में सूरा उतारा, सूरह मरियम। फातिमा के लिए कोई सूरा नहीं उतारा। और दूसरी दलील ये, अल्लाह ने मरियम की तहरत का ऐलान किया कुरान में, फातिमा की सैयदा की तहरत का ऐलान नहीं किया। तो फैसला दरबार में हो गया, मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। नकल कुफर नवाशक, मैं कमाल हो गया, खाकम बदहन, मैं तो उनका जुमला सुना रहा हूँ। फैसला हो गया दरबार में, मौलवियों ने फैसला कर दिया कि मरियम अफजल हैं, सैयदा कमतर है। दलीलें हैं दो कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान में सूरह मरियम उतारा, सैयदा के लिए कोई सूरा नहीं आया। और अल्लाह ने मरियम की तहरत का ऐलान किया, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरक वस्तफा के अलम निसाइल आलमीन। सैयदा की तहरत का ऐलान नहीं किया। तो फैसला ये हुआ कि मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। फैसला हो गया। जैसे ही वो मौलवियों ने फैसला सुनाया, उस दरबार में अली का एक चाहने वाला बैठा हुआ था। अगर ऐसे थक के सुनेंगे तो मैं कैसे बयान करूंगा? थक गए हैं तो छोड़ देता हूं भाई। थके तो नहीं है, मूड तो नहीं खराब है भाई। बात यह है मैं आयतें पढ़ी जाती हैं, कुरान पढ़ा जाता है, पंचतन की फजीलत बयान की जाती है और रिपीट भी होती है, यही है ना। कुरान से पुराना सूरज है, लेकिन जब निकलता है एक नया दिन लेकर निकलता है। इसी तरीके से जैसी पंचतन की जब फजीलत पढ़ी जाती है, एक नई फजीलत का पता चलता है। उस भरे हुए दरबार में अली का एक चाहने वाला बैठा हुआ था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, ये तेरे दरबार में पलने वाले मौलवी झूठ बोल रहे हैं। थक गए हैं आप थक गए तो बता दो भाई। मजलिस को मुख्तसर कर रहा हूँ। ये तेरे दरबार में पलने वाले मौलवी झूठ बोल रहे हैं। बादशाह ने कहा तेरा क्या अकीदा है? अली का चाहने वाला है, डरता नहीं है। एक कदम आगे आया, तख्त के सामने आया, एक कदम आगे आया, आंखों में आंखें डाली। कहा अमीर, मेरे अकीदे में मरियम को फातिमा से वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से। जी आप सलामत है। पाक परवरदिगार पाक सैयदा के सदके लुटते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। मेरे अकीदे में मरियम को फातिमा से वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से है। कहा अगर बादशाह को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, उसे तलवार खींची सामने रख दी। कहा अगर तू भरे हुए दरबार में दलील ना दे सका कि सैयदा अफजल है, मरियम कमतर है, तो इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अली का चाहने वाला है, तलवारों से नहीं डरता। एक कदम और आगे आया, एक कदम और आगे, डरता नहीं है। एक कदम और आगे आया। कहा सुन, ये मौलवी कह रहे हैं कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान में एक सूरा उतारा, सूरह मरियम, और सैयदा के लिए सूरा नहीं उतारा, इसलिए मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। तो अमीर याद रख, अल्लाह ने मरियम के लिए एक सूरा उतारा, सूरह मरियम, और मेरी शहजादी वो है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में 2 सूरह उतारे, सूरह हलता और सूरह कौसर। अली के चाहने वालों को
अली के चाहने वालों को अली के चाहने वाले की दलील सुना रहा हूँ, अली के चाहने वालों को अली के चाहने वाले की दलील सुना रहा हूँ। अब वो सारे मौलवी घबरा गए कि ये तो उल्टी हो गई कहानी। उसने कहा अमीर सुन, दूसरी दलील सुन। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मरियम की तहरत का ऐलान किया है और सैयदा की तहरत का कोई ऐलान नहीं किया कुरान में। तो अमीर सुन, अल्लाह ने कुरान में जब मरियम की तहरत का ऐलान किया तो कहने लगा इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के लिसाइल आलमीन व तहरा के, एक लफ्ज तहारत से मरियम की तहारत का ऐलान किया। और मेरी पाक शहजादी वो है कि अल्लाह ने दो लफ्जों में तहारत का ऐलान किया, युताहिरकुम ततहीरा। खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके आपको महफूज रखे। मुकम्मल करूं या छोड़ दूं? यहाँ पे मुकम्मल कर दूं? मैं शुक्रगुजार भाई, मैं शुक्रगुजार। बड़े पढ़े लिखे लोग, अब वो सारे जो उलमा थे, उलमा नहीं, उलमा तो शरीफ लोग थे, उलमा नहीं। ये डिक्शन अभी अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है भी अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल। मौलवी या मुल्ला, अच्छा मैं नहीं कहता आपके शहर के, हमारे मुल्क के शायर मशरिक, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। अल्लामा इकबाल की समझ में आ गया कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। बड़े पढ़े लिखे लोग, तो इकबाल जिसको मुल्ला कह रहा है हम भी उसी को मुल्ला कह रहे हैं। मूड खराब तो नहीं हुआ? हाथ बांध लोगे तो आगे कैसे बढ़ूंगा? अब वो सारे घबरा गए, मबहूत हो गए कि ये तो उल्टी की हो गई कहानी सारी। हम तो कुछ और करके आए थे, सोच के आए थे, दलील लेके आए थे, इस्तेदलाल लेके आए थे, तो दलील पे दलील दे रहा है। एक मर्तबा अली के चाहने वाला और आगे बढ़ा, एक कदम और आगे आया, कहा अमीर सुन, मरियम का एक बेटा मासूम, फातिमा के 11 बेटे। मूड तो नहीं खराब हुआ भाई, मूड ना खराब, पीछे वालों का मूड तो नहीं खराब है। बाहर जितने मोमिनीन बैठे मुझे नजर नहीं आ रहे, अल्लाह सबको सलामत रखे। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके तुम्हारी हवाज शरिया को पूरा करे, बराबर करे। अब दामन बयान को खत्म समेट रहा हूँ, वाकया मुकम्मल कर रहा हूँ। कहा अमीर छोड़ इन सारी दलीलों को। अली का चाहने वाला और आगे बढ़ा, कहा अमीर छोड़, खलीफतुल मुस्लिमीन छोड़, बादशाह छोड़ इन बातों को। अभी मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ। मरियम प्राइवेट लाइफ में है, जनाब मरियम प्राइवेट लाइफ में है, जनाब मरियम जाती जिंदगी में है। और जिब्रील वहां पहुंचकर कहते हैं इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलक गुलामन ज़किया, मरियम मैं तुझे बच्चा देने के लिए आया हूं। तो मरियम की हैसियत यह है कि अगर वो प्राइवेट लाइफ में हो तो जिब्रील बगैर इजाजत के वहां चला जाए, और मेरी शहजादी अगर चादर में आ जाए तो जिब्रील की हिम्मत नहीं है कि बगैर इजाजत के अंदर आए। जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शहजादी आपकी हाजतों को पूरा करें। कमाल हो गया, आखिरी दलील रह गई है उसकी, बस इस पर खत्म कर रहा हूँ बात को। मूड खराब तो नहीं हुआ? सुना दूं आखिरी दलील भाई। कमा जनाब मरियम बतूल हैं, सिद्दीक़ा हैं, ताहिरा हैं, छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा रुतबा है जनाब मरियम का। अब आखिरी दलील है उसकी,
आखिरी दलील है। अब सब घबरा गए। अली का चाहने वाला रुक नहीं रहा, दलील पे दलील दे रहा है। भाई अली का चाहने वाला जाहिल नहीं होता। मूड खराब तो नहीं हुआ? तैयार हो आखिरी दलील दे दूं? आखिरी दलील, आप जी सलामत रहे जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। भाई हाथ ना बांधना, अब ये आखिरी दलील है, इसके बाद फौरन मसाइब शुरू हो जाएंगे और ज़ियारत बरामद होगी। मैंने दामन बयान को समेट दिया। पाक परवरदिगार तुम्हें महफूज रखे। अली का चाहने वाला दलील पे दलील दे रहा है कि मरियम की हैसियत ये है कि अगर वो प्राइवेट लाइफ में हो तो जिब्रील वहां पहुंच के कहता है कि मरियम मैं तुम्हें बच्चा देने के लिए आया हूं, और मेरी शहजादी वो है कि अगर चादर में आ जाए तो जिब्रील की बजाल नहीं है कि इजाजत के बगैर अंदर आ जाए। आमीन। छोड़ इन सारी दलीलों को, छोड़ इन सारी बातों को, छोड़ दे इन सारे आर्गुमेंट्स को, छोड़ दे इन सारी दलीलों को। मरियम का एक बेटा ईसा जिंदा है चौथे आसमान पर, और फातिमा का एक बेटा जिंदा है पर्दा गैबत में जमीन पर। मरियम का बेटा जिंदा है चौथे आसमान पर, फातिमा का बेटा भी जिंदा है जमीन पर पर्दा गैबत में। जिस दिन फातिमा का बेटा निकल के आए और मरियम का बेटा उतर के आए, और आने के बाद फातिमा के बेटे मेहदी के पीछे जाकर नमाज पढ़े, तो जाकर ईसा से पूछना कि तेरी मां अफजल है या मोहम्मद की बेटी अफजल है। परवरदिगार इस बच्चे को महफूज रखे पाक पंजतन के सदक़े में। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने दामन बयान को समेट दिया, खत्म हो गई मेरी बात। इसी फातिमा की बेटी का नाम है ज़ैनब, जिसे तुम सानिया ज़हरा कहते हो। शादी हुई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से। बीबी बेया के घर में आई दुल्हन है। दूसरा दिन आया, बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें बीबी के पास आई और हाथ जोड़ के कहेंगे बीबी शौहर पसंद आया? बीबी शौहर पसंद आया? कहाँ? शौहर मेरा बहुत अच्छा है। जुमला सुनोगे? अब्दुल्ला के घर में दुनिया की कोई ऐसी जायज चीज नहीं थी जो ना हो। दुनिया की हर जायज चीज अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के घर में मौजूद थी। अब्दुल्ला साहिब हैसियत थे। उन बूढ़ी औरतों ने पूछा, बीबी घर में सब कुछ है, अब्दुल्ला साहिब हैसियत है, किसी चीज की कमी तो नहीं है? बीबी ने ठंडी सांस ली, कहा कमी तो है। घबरा गई औरतें, कहा बीबी किस चीज की कमी है? कहा बीबियों, इस घर में मेरा भाई हुसैन नहीं है, कमी तो है। इतना प्यार करती है अपने भाई से। जब हुसैन इब्ने अली निकल रहे थे तो शहजादी ज़ैनब अब्दुल्ला के पास आई। शौहर हैं, आई, अब्दुल्ला बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं। बीबी आई और आने के बाद अब्दुल्ला के सिरहाने बैठ कर रोना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला ने जब बीबी को रोते हुए देखा, घबरा गए। पूछा बीबी कोई बात हो गई? कहा अब्दुल्ला तुम्हें तो पता है ना, मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। कहा बीबी मुझे पता है हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। कहा अब्दुल्ला मैं तुमसे इजाजत मांगने आई हूं, मुझे अपने भाई के साथ जाने की इजाजत दे दो। और सुनो अब्दुल्ला, अगर तुमने मुझे भाई के साथ जाने की इजाजत न दी तो दो काम एक साथ होंगे।
अब्दुल्ला घबरा के उठ के बैठ गए। कहा बीवी वो दो काम एक साथ क्या होंगे? कहा अब्दुल्ला इधर मेरा भाई मदीने से निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा तेरे घर से निकलेगा। खुदा तुम्हें महफूज रखे, सदाएं बुलंद हो गई तुम्हारी, पुरसाद हो गए। अब्दुल्ला का जुमला सुनोगे? क्या बीबी अगर हुसैन तुम्हारे इमाम हैं तो हुसैन मेरे भी इमाम हैं, जो मेरे इमाम की मर्जी, मैं तुम्हें कौन हूँ रोकने वाला? बस तुमसे एक ख्वाहिश है। क्या बतलाओ अब्दुल्ला? कहा ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनके ताबूत अभी बरामद होंगे, तुम जियारत करोगे, ये दो छोटे छोटे ओनो मोहम्मद, इनको जरा तैयार करके ले आओ। याद आ गया तुम्हें? वाकयात तो याद है तुम्हें, मैं तो जहनों में बेदार कर रहा हूं। बीवी ने दोनों बच्चों को नई पोशाक पहनाई, अपने हाथों से बालों में कंघी की बच्चों के, तैयार किया, लेकर आई अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला ने बच्चों के हाथ थामे, चले हुसैन की तरफ। अब्दुल्ला बच्चों को लेके हुसैन के पास आए और आने के बाद जबान से कुछ नहीं कहा, दोनों बच्चों को हाथ में उठाया और हुसैन के चारों तरफ 7 मरतबा चक्कर दिया। कहा मौला मैं तो बीमार हूं, आपके साथ नहीं होऊंगा, अपने बच्चे आप पे सदका कर रहा हूं। ये ओनो मोहम्मद सदका है हुसैन का। तुम जिन शहजादों के ताबूत की जियारत करोगे, मैं भी करूंगा, तुम भी जियारत करोगे, मातम करोगे, ओनो मोहम्मद, ये सोच के जियारत करना, शबीह ताबूत की जियारत करोगे, ये सोच के जियारत करना इन शहजादों की कि तारीख करबला के ये वो मजलूम बच्चे हैं जिन्हें मां के आंसू भी नसीब न हुए। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोताही हो जाए, ये सोच के पुरसा देना। आशूर का दिन तुलू हुआ, ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को बुलाया, दोनों बच्चे आए। कहा बेटों आज घमसान का रंग पड़ेगा, तलवारों से तलवारें टकराएंगी, तो मैं तुम्हें वसीयत करती हूं कि तुम मेरी तरफ से कुर्बानी देना। और देखो ओनो मोहम्मद, अगर तुम मैदान से जिंदा पलट के आ गए तो अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। सुन लिया जुमला? मैं तुम्हें, ज़ैनब तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शेगी। जुमला सुनोगे बच्चों का? दोनों ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े। कहा अम्मा अगर आज हमें मामू जान ने लड़ने और मरने की इजाजत दे दी तो फिर फौजे यजीद भी याद रखेगी कि जाफर तैयार के पोते कैसे लड़े, हैदर कर्रार के नवासे कैसे लड़े। जो जुमला सुनो। आए हुसैन के पास, हुसैन ने बच्चों को सवार किया, कहा जाओ ओनो मोहम्मद। बच्चे मैदान में आए, तलवार खींची, हमला किया। एक मरतबा फौजे यजीद ने मिलकर बड़ा हमला किया। बच्चे घोड़े से जमीन पे आए, पुकार के कहने लगे मामू जान हमारी मदद को आओ। एक तरफ से हुसैन दौड़े, दूसरी तरफ से अब्बास चले, दोनों बच्चों के लाशें खेमे में लाए। फिजा दौड़ती हुई शहजादी ज़ैनब के पास आई, कहा बीबी ओनो मोहम्मद आ गए, बीबी ओनो मोहम्मद आ गए। जलाल आ गया बीबी को। कहा फिजा मैंने तो कहा था जिंदा ना आना, रुक जाओ, अभी मैं पुरसा दे रहा हूँ, अभी बैठ जाओ, मैं पुरसा दे रहा हूँ। जलाल आ गया बीबी को। कहा फिजा मैंने तो कहा था कि जिंदा मैदान से पलट के ना आना। फिजा रोने लगी। कहा बीबी ओनो मोहम्मद जिंदा नहीं आए, उनके लाशें आए हैं। ज़ैनब ने सजदे में सर रखा, परवरदिगारा हमारा सदका कबूल कर। रुक जाओ, रुक जाना अभी। ये सोच के पुरसा देना कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें मां के आंसू भी नसीब ना हुए। मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये सोच के तुम पुरसा देना इन बच्चों का कि इन्हें मां का रोना भी नसीब ना हुआ। शाम में जब रिहाई हो गई, उम्मे लैला की गोद में अकबर का सर था
उम्मे फरवा की गोद में कासिम का सर था, जैनब की गोद में हुसैन का सर था। एक एक बीबी मातम कर रही है, पुरसा दे रही है। शाम की बूढ़ी औरत ने देखा कि हुजरे के गोशे में दो छोटे छोटे सर रखे हुए हैं। पुकार के कहने लगी, क्या ये बच्चे लावारिस हैं? क्या इनकी मां मर चुकी है? क्या इन पे कोई रोने वाला नहीं है? ज़ैनब ने सर उठाया, ए बूढ़ी औरत, मेरे बच्चे हैं लेकिन अपने भाई पे सदका किए। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, ओनो मोहम्मद, मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन पे सदका किए। जुमला सुनो, जब लुटा हुआ काफिला, आखिरी जुमला है, मदीने पहुंचा है तो बीबी अपने घर नहीं गई, बीबी अपने घर नहीं गई, सज्जाद के घर आई। अब्दुल्ला शाम में आए, हाथों को जोड़ा और कहने लगे, फर्जंद रसूल, अपनी फूफी से कहिएगा किसी दिन अपने घर भी तो तशरीफ लाए। ये उन्हीं का घर है लेकिन किसी दिन अपने घर भी तो आए। सज्जाद घर में आए, हुजरे में आए, कहा फूफी अम्मा, अब्दुल्ला आए थे और उनकी ख्वाहिश है कि किसी दिन आप उनके घर जाएं। और रो के बीबी ने कहा, बेटे सज्जाद, जब भाई नहीं रहा तो फिर किसका घर और कैसा घर? जब मेरा भाई नहीं रहा तो अब कैसा घर और किसका घर? कहा नहीं फूफी अम्मा, मेरी ख्वाहिश है कि आप अब्दुल्ला के घर जाएं। सवारी का इंतजाम हुआ, बीबी सवार हुई, अपने घर जा रही है। अब्दुल्ला के घर आई, अपने घर आई बीबी। अब्दुल्ला घर पे मौजूद नहीं है। बीबी घर में दाखिल हुई, घर में एक आंगन था। बीबी ने उस आंगन को देखा, उसमें एक टीला था। बीबी उस टीले पर आकर बैठ गई। जैसे ही बीबी टीले पर बैठी, आंगन को देखती रही, आंगन को देखती रही और बीबी को दो छोटे छोटे बच्चे याद आ गए जो इसी आंगन में खेलते थे। बीबी रो रही है। अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। जुमला सुनोगे अब्दुल्ला का, ए बूढ़ी औरत, तू कौन है जो यहाँ बैठ के रो रही है? ज़ैनब ने सर उठाया। अब्दुल्ला, हाँ, अब मुझे क्यों पहचानोगे? तुम्हारे बच्चे जो करबला में कुर्बान किए आए। अब्दुल्ला ने मुंह पीटना शुरू किया। कहा, बीबी, मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि तुमसे पूछूं कि मेरे बच्चे कैसे लड़े। मैंने तो बस इसलिए बुलाया है कि मुझे इतना बतला दो, मेरा मौला हुसैन कैसे लड़ा। एक मटा बीबी ने चीख मारी। कहा, अब्दुल्ला, क्या पूछते हो? मेरे भाई ने यह कह के तलवार खींची कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो। मातम हुसैन।